हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर था हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण। और जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है आज का? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है NaCl का विद्युत अपघटन। आज हम ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? NaCl का विद्युत अपघटन, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे हम क्या पढ़े थे? देखिए, इसके जस्ट पीछे मतलब कल के लेक्चर में हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़े थे। एक बार फट से रिवाइज करा देते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, फिर हम इस टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या था भाई? पीएच हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है? तो पहला बताए थे कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो एक निश्चित परास के पीएच के परास के बीच में काम करता है। ठीक, अगर उससे कम हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव देखने को पड़ता है। दूसरा हम लोगों ने समझा था कि भाई पीएच अगर 5.5 से कम हो गया तो दांतों का जो इनेमल है वो एसिड के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है? धीरे धीरे क्षय होने लगता है। ठीक। तीसरा हम लोग पढ़े थे कि अगर अम्लीय वर्षा हुई, मतलब पीएच का मान अगर 5.6 से कम हुआ, ठीक है, तो वो वर्षा का पानी का पीएच अगर 5.6 से कम हो गया तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और वो वर्षा जब धरती पर आएगी तो ह्यूमन के स्किन पर पड़ेगी और स्किन डिजीज कॉज करेगी। और बहुत ही रेयर कंडीशन है, ठीक है, मतलब ना के बराबर कि वो स्किन कैंसर करे। ठीक है, मतलब बारिश के पानी में जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि जो स्किन कैंसर कॉज करे। ठीक है, ये बहुत 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 ज्यादा रेयर कंडीशन है। ठीक है बात। उसके बाद हम लोग देखे थे कि भाई डंक वंक मार देता है। ठीक है, तो उसका जैसे मेथेनोइक एसिड है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम बेकिंग सोडा या कोई भी बेस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, मिट्टी का भी पीएच फिक्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को हम कल पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे NaCl का विद्युत अपघटन। अब NaCl क्या है, विद्युत अपघटन का मतलब क्या है, तो पहले हम हेडिंग के हिसाब से इसको समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, कि इसमें जो भी डेफिनेशन होगा, जो भी रिएक्शन होगा, ठीक है, यूज क्या है, ग्राफ क्या है, सारा चीज हम इस एक लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, NaCl मतलब होता है आपका सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम क्या कहते हैं? सोडियम। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक। विद्युत मतलब विद्युत, और अपघटन मतलब होता है तोड़ना। अपघटन मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। ठीक है, तोड़ना। तो हमको क्या करना है? विद्युत अपघटन करना है। किसका? NaCl का, मतलब सोडियम क्लोराइड को विद्युत से तोड़ना है। अब प्रश्न आता है कि विद्युत से ही क्यों तोड़े, है ना? प्रश्न ये आता है कि भाई विद्युत अपघटन है, ठीक है, तापीय अपघटन क्यों नहीं लिख दिया, या उष्मीय अपघटन क्यों नहीं लिख दिया, विद्युत अपघटन ही क्यों लिखा है? ठीक है, तो इस बात पे भी हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, जो NaCl होता है, पहले देखते हैं फॉर्म कैसे होता है। सोडियम पे होता है प्लस चार्ज, ये प्लस कैसे आता है? ठीक है, इस बात को भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आप एक एक चीज आराम से बारीकी से समझते हुए चलिए। जितना भी चीजें उसमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, और अगर आपको समझ में ही नहीं आता तो फिर पढ़ने का क्या मतलब? तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सब सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़े होंगे 2, 8, 18, 32 ऐसे करके होता है। ठीक, 2, 8, 18, 32। तो 11 का मतलब है 11 आपको करना है, तो पहले कितना ले लेते हैं? 2। 2 ले लिए। अब 11 में से 2 चल गया, बचा कितना? अभी 9 बचा है। फिर 8 ले लिए, दूसरा 8 पूरा भर गया। अब देखिए, हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, 2 है तो 2 ही भरेंगे, दूसरे में 8 भरना है तो 8 ही भरेंगे। ठीक है, कम हो सकता है। तीसरे में 18 है, लेकिन यहाँ अगर 18 कर देंगे तो 18 2 20 8 28 हो जाएगा। तो यहाँ 18 नहीं करना है हमको, इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, 11 भरना है, तो एक पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 8, 8 2 10, तीसरे में 18 नहीं, तीसरे में कितना जाएगा? 1। ठीक है, 1। तो अब कोई भी एलिमेंट हो उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। ठीक, इसका ये हो सकता है 7, सॉरी 1 दे दे, 1 अगर दे देगा तब भी 8, या अगर 7 ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 7 1 8, और 1 ठो दे दिया तब भी, ये खत्म तब भी 8। तो इसको आसान क्या पड़ेगा? आसान पड़ेगा 1 ठो दे देना, तो ये 1 ठो दे देता है, और जो देता है उसके ऊपर आता है प्लस। तो Na के ऊपर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। ठीक है बात, है ना? जिसको
देखिए जिसको ये डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 11th का लेक्चर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 11th के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आप कहाँ जाएंगे, क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा, वो चैप्टर है आबंध एवं आणविक संरचना करके, ठीक है। तो उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में। चलिए यहाँ पर है भाई 8 इलेक्ट्रॉन, 11 भरना था, पहले में 2 फिर 8 फिर 1, तो 1 है तो दे दिया। अब ऐसे ही क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 8 भर दिए, 8 2 10, अब 7 और चाहिए, तीसरे में भर 18 सकते हैं, लेकिन 18 नहीं भरेंगे, 7 में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 7 है, ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 ले सकता है, आसान पड़ेगा, 1 तो ले लेना, तो जो लेता है उसके ऊपर आता है माइनस, ठीक है बात। चलिए तो Na के ऊपर हो गया प्लस और Cl के ऊपर हो गया माइनस, तो ये प्लस और माइनस मिल करके क्या कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, इसको कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, या आयनिक बंध। ये आयनिक बंध, ठीक है, किसी प्रकार का बंध नहीं होता है, ये एक तरीके का फोर्स होता है, ये एक तरीके का क्या है, फोर्स है, ठीक है। मतलब एक देखिए कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लस ए माइनस एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो एक तरीके का क्या है, फोर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक नाम दे दिए इसको आयनिक बंध। ये आयनिक बंध बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक। ये इतना मजबूत होता है कि ये हीट करने पर ब्रेक नहीं होता है, हीट करने पर टूटता नहीं है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए बिजली का झटका देना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हम आपको एग्जांपल भी दे रहे हैं, ठीक है। अभी अभी देखिए आप लोग को क्या समझना है, NaCl को विद्युत से क्यों तोड़ा गया, Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस, ठीक। Na के ऊपर एक प्लस होता है, Cl के ऊपर एक माइनस, कैसे, एक दे देता है तो एक प्लस, एक ले लेता है तो एक माइनस, ठीक। ये आयनिक बंध है, आयनिक बंध बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी नहीं टूटता, मतलब हीट करेंगे तो टूटेगा नहीं। इसको तोड़ने के लिए क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए यहाँ पर लिखा है विद्युत, सॉरी, इसलिए यहाँ पर लिखा है विद्युत अपघटन, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ कि भाई NaCl का विद्युत अपघटन ही क्यों करते हैं। देखिए व्रत में जो बादाम रोस्ट करते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कभी रोस्ट कर लीजिए, ठीक है, तो बादाम जब रोस्ट करते हैं तो उसमें नमक डाल दिए, ठीक है, तो नमक ना टूटता नहीं है, नमक टूटेगा नहीं, वही तवा पे छटकता रहेगा। अगर हीट से वो टूटता तो टूट जाता, छटकता थोड़ी, मतलब हीट करने पे नमक टूट नहीं रहा है, इसलिए वो छटक रहा है, ठीक है। तो मतलब नमक हीट से नहीं टूटता है, NaCl मतलब नमक होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, साधारण नमक जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, टाटा नमक, देश का नमक, ठीक है। तो वो चीज तो हीट करने पे टूटता नहीं है, ठीक है। तवा पे अभी बताएं कि भाई नमक अगर बादाम डालेंगे तो नमक क्या होगा, छटकेगा, वो टूटेगा नहीं। उसको तोड़ने के लिए क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है बात। चलिए अभी हम आपको केवल इतना समझाएं कि NaCl जो होता है उसका विद्युत अपघटन क्यों करते हैं, बाकी आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ठीक है। तो जो 9th में थे वो इसको पढ़े होंगे, लेकिन जो थोड़ा ध्यान नहीं दिए होंगे वो 11th की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से लिंक से भी पहुंच सकते हैं वहां पर, और ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मतलब आपको अगर सर्च करके देखना है आप कहीं से भी देख लीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी यहीं से देखिए, ठीक है। आपका इच्छा है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से देखने का तो वहां से देख लीजिए, आपका इच्छा है यहाँ से देखने का तो यहाँ से देख लीजिए, आपका इच्छा है टीचर से पूछने का तो अपने टीचर से पूछ लीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं। चलिए आइए देखिए हमारा टॉपिक था NaCl का विद्युत अपघटन। तो एक बात हम समझ गए कि भाई NaCl का विद्युत अपघटन ही क्यों होता है, क्योंकि भाई NaCl के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, इसलिए हीट से नहीं टूटेगा, इसको तोड़ने के लिए बिजली का झटका देना पड़ेगा, इसलिए इसका विद्युत अपघटन हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके चार्ट को बनाते हैं, कैसे करते हैं देखिए। इसको आप घर पे भी देख सकते हैं, अभी हम
बता भी देते हैं आपको कि इसको आप घर पे कैसे ट्राई कर सकते हैं, एकदम सेफ तरीका है। ठीक है, एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, इसमें एक एनोड रॉड, एक ठो कैथोड रॉड, ठीक, एक एनोड का रॉड हो गया, एक ठो कैथोड का रॉड हो गया, ठीक है, दो ठो रॉड हो गया, एक एनोड का रॉड, एक कैथोड का रॉड, ठीक। देखिए यहां से एक व्यवस्था करते हैं NaCl को डालने के लिए, यहां से नमक डालने के लिए एक व्यवस्था रहता है, अंदर पानी है, ठीक है, शुद्ध जल है, मतलब उसमें कोई अशुद्धि अशुद्धि नहीं मिला है, ठीक है, यह है वाटर, जल, ठीक है। अब ये जैसे ही NaCl अंदर गया, ठीक है, अच्छा इसको बैटरी से लगा दें, बैटरी से जोड़ दिए, चलिए प्लस माइनस, बड़ा वाला प्लस रहता है, छोटा वाला माइनस, ठीक। अब जैसे ही ये अंदर जाएगा, ठीक है, NaCl गया अंदर, अभी स्विच ऑन नहीं है, ठीक है, अभी करते हैं ऑन, अभी करेंगे, ठीक है। अब NaCl जैसे ही वाटर के साथ मिलेगा, एक एक चीज देखते जाइए ध्यान से, जैसे ही NaCl और वाटर मिल गया तो इसको हम कहते हैं ब्राइन विलियन, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, ब्राइन विलियन, ठीक है। अगर इसको एक लाइन में कोई बोलेगा तो NaCl का जो जलीय विलयन होता है, ब्राइन विलयन क्या कह सकते हैं, NaCl का जलीय विलयन, है ना, NaCl का जो जलीय विलयन होता है, भाई जल के साथ मिल गया तो जलीय विलयन, ठीक है, तो NaCl का जलीय विलयन क्या है, ब्राइन विलयन है, ठीक, बात नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। अब जैसे ही स्विच ऑन किए, एक दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, ठीक, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। इसको आप 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन से रिलेट मत कर लीजिएगा, वहां पर उल्टा होता है, ठीक है, बात वहां पर उल्टा होता है। चलिए तो अब जैसे ही ऑन होगा, जैसे ही ऑन होगा तो ये NaCl टूटेगा Na प्लस में और ये Cl टूटेगा Cl माइनस में, ठीक। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम इंक को, देखिए कहाँ गया, देखिए ये हो गया Na प्लस और ये हो गया Cl माइनस, ठीक। मैं जैसे ही हम ऑन किए Na टूट गया, NaCl में Na टूट गया Na प्लस में, Cl टूट गया Cl माइनस में, मतलब अगर हम NaCl को तोड़ेंगे, NaCl को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक, बस समझ में आ गया। चलिए सॉरी, तो NaCl में Na प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा। अब देखिए अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर होगा क्लोरीन चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो माइनस वाला कहाँ भागना चाहेगा, माइनस वाला भागेगा प्लस के पास और प्लस वाला भागेगा माइनस के पास, ठीक, माइनस वाला प्लस के पास चला गया, प्लस वाला माइनस के पास चला गया। अब जैसे ही माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, ठीक है, चूंकि क्लोरीन भाई एक गया, ठीक है, एक क्लोरीन, फिर एक और क्लोरीन गया तो ये Cl2 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 बनाएगा। अब Cl2 चूंकि गैस है ना, क्लोरीन क्या है, गैस है, तो क्लोरीन गैस है तो यहाँ से ये बबल के रूप में निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ से ये क्लोरीन किस रूप में निकलेगा, बबल के रूप में गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है, क्लोरीन गैस निकल रहा है, बबल है ना, बुलबुलों के रूप में, ठीक। तो क्लोरीन तो निकल गया, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरीन गैस कहाँ से निकलता है, तो क्लोरीन गैस देखिए एनोड से निकल रहा है, ठीक। अच्छा अब आते हैं Na पर, चूंकि सोडियम देखिए सोडियम सॉलिड होता है, ठीक है, तो ई जाके यहाँ पे चिपक जाता है,
देखिए यहाँ पर चिपक गया Na+, ठीक है। सोडियम बना लिया, सोडियम 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 सोडियम, कई सारा सोडियम लगाया। अब चूंकि देखिए जब हम सक्रियता श्रेणी देखते हैं तो पोटेशियम के जस्ट बाद सोडियम आता है, ठीक, मतलब सोडियम बहुत सक्रिय होता है, थोड़ा सा भी नमी उमी पाता है तो बहुत तेज रिएक्ट करता है। तो अंदर पानी भरा हुआ ही है मतलब नमी है, ठीक है। तो सोडियम जैसे ही जल के कांटेक्ट में आया, सोडियम जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया, ये बना लेता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझिए यहाँ पर सोडियम कहाँ गया, यहाँ पर सोडियम गया कैथोड के पास, ठीक है। अब अंदर पानी भरा हुआ है और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। तो सोडियम जैसे ही पानी से रिएक्ट करेगा, ये बना लेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपका कहाँ पे हो रहा है, ये रिएक्शन चल रहा है हमारा कैथोड पर। ये रिएक्शन कहाँ पे चल रहा है, ये रिएक्शन चल रहा है हमारा कैथोड पर, ठीक, बात समझ रहे हैं। तो Na वाटर से जैसे ही क्या हुआ, सोडियम वाटर से मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि एक्वस होता है, ठीक है, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन ये गैस है तो गैस बाहर निकलेगा, उड़ेगा। तो यहां से जो बाहर निकलता है वो होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये गैस फॉर्म में दिखेगा आपको, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, ये गैस फॉर्म में आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा, ठीक। अच्छा, और फिर यहां से एक व्यवस्था करते हैं निकालने के लिए, यहां से छन्नी उन्नी लगा देते हैं, ठीक है। यहां से निकलता है NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक है। तो ये NaOH क्या होता है, निकलता है, ठीक है। जो लिक्विड पोर्शन होता है ऊपर, जो सॉलिड पोर्शन होता है वो नीचे आपका आ जाता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी भी पी लें, देख लीजिए तब तक कितना। ठीक है बात, चलिए फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी सुनिए। अभी तो आप बस आपको ये पता है, मतलब इसमें जो जो चीजें थी, देखिए एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या है NaCl डाले, जैसे ही NaCl वाटर से मिला उसको क्या कर देते हैं, ब्राइन विलेन। NaCl का जलीय विलेन क्या हो गया, ब्राइन विलेन। NaCl बिना बिजली के झटके के नहीं टूटता है, तो NaCl को जैसे ही बिजली का झटका दिया जाता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। सोडियम मतलब NaCl टूटेगा तो Na+ और Cl- में टूट गया। अब चूंकि क्लोरीन माइनस है इसलिए पॉजिटिव रॉड के पास जाता है, क्लोरीन माइनस है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। अब पॉजिटिव के पास जाएगा तो यहाँ से क्लोरीन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगा। सोडियम मेटल है तो जाके यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है। चिपक गया, जैसे ही नमी के कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन चलता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये क्या दे देता है, कैथोड, मतलब कैथोड पर रिएक्शन चलता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। बच गया NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है इधर से व्यवस्था करके, ठीक है। बस समझ में आ गया ये। तो आप एनोड वाला ध्यान रखिए, एनोड पे क्लोरीन निकलता है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक। एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है बात। और चूंकि ये आप करेंगे, देखिए जैसे ही NaCl अंदर भेजेंगे वैसे ही आप माइनस वाले को प्लस के पास, प्लस वाले को माइनस के पास भेज दीजिए, तो यहाँ पर वाटर से रिएक्ट करेगा, ये होगा, ठीक। अभी इतना ही बताया गया है, ठीक। ये चीजें आपको अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम इरेज करते हैं और प्रॉपर हम डेफिनेशन लिखते हैं इसका, जो रिएक्शन है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लिखते हैं। चलिए हम फिर से उसको समझाते हुए ही लिखेंगे और इसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हेडिंग लगाएंगे NaCl का विद्युत अपघटन। फिगर बनाएंगे जैसा कि अभी हम बनाए थे, ठीक है। एक तरीका
चलो ये ठीक है, प्लस माइनस, ये है हमारा एनोड और ये हमारा कैथोड, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, यहाँ से एक व्यवस्था है किस चीज के लिए, NaCl को अंदर भेजने के लिए। अंदर क्या है, तो अंदर पानी है। ठीक है, अंदर पानी है। अच्छा, इसमें जितना भी चीज निकलता है कोई बेकार नहीं है, ठीक है, सब काम लायक है, इसलिए उसको फिर से रिस्टोर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, NaCl जैसे ही अंदर जाएगा, स्विच ऑन होगा, वैसे क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, माइनस वाला प्लस के पास गया, यहाँ से क्लोरीन गैस बुलबुलों के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक, प्लस वाला यहाँ गया, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम चिपका है, सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से NaOH मिल जाता है। ठीक, देखिए सोडियम जैसे ही वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वैसे क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, दो सोडियम शायद बैलेंस हो गया, यहाँ भी दो लगा देते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है। अच्छा, इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे ऐसे, परिभाषा लिखेगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl को बोल रहा है। ठीक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित मतलब वहां, मतलब भेजने पर, प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस भी सह उत्पाद, सह उत्पाद क्या होता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको सह उत्पाद कहते हैं। ठीक, क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब रिएक्शन लिखिएगा, देखिए एग्जाम में आपको प्रॉपर ऐसे ही करना है, ये लिखेंगे, ठीक है, फिगर बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। अब रिएक्शन के बाद भी कुछ पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, रिएक्शन लिखिएगा, जैसे NaCl, ये कैसा है आपका, सॉलिड है, सॉरी एक्वस है, जलीय विलयन है तो एक्वस, प्लस और क्या है आपका NaCl, ठीक, NaCl सॉलिड है प्लस वाटर है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस है, प्लस हाइड्रोजन जो कि गैस है, बाहर निकल रहा है, प्लस क्लोरीन, ये भी गैस है जो बाहर निकल रहा है। ठीक, अभी इसमें सबका आपको यूज भी पढ़ना है, और इसको किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, तो विद्युत धारा की उपस्थिति में। देखिए नीचे ये सब लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब बढ़िया है। ठीक है, नंबर पूरा का पूरा दिया जाएगा। ठीक, बात समझा गया। तो NaCl वाटर, NaOH हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा कि सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहा है। ठीक, NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो नहीं लिख पाते हैं वो लिख लीजिएगा, सॉरी जो नहीं लिख पाए हैं वो लिख लीजिएगा, लिख तो सभी पाते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अच्छा इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है, पूछा जाता है ऑप्शनल में तो आप बता सकते हैं। और यहाँ पर NaOH
और हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको एक प्रॉपर NaCl के विद्युत अपघटन को एग्जाम में इस तरीके से करना है। ठीक, बात समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अभी हट जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक है, किसका यूज पढ़ेंगे? तो NaCl, सॉरी यहाँ पर कहाँ गया या इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है और इसका क्या यूज है। ठीक, सभी का हमको यूज भी पढ़ना है क्योंकि इसमें से कोई भी प्रोडक्ट बेकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमको सबका यूज भी पढ़ना है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। हम सबका यूज देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले यहाँ पर जो रिएक्शन लिखे थे उसको मैं बस बैलेंस कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें सही थी। ठीक है, बैलेंस नहीं किए थे, बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करना आप लोग को आता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ पर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यूज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या था, NaCl था प्लस वाटर था। ये मिलकर के क्या बना रहा था, ये मिलकर के बना रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये गैस था, प्लस क्लोरीन, ये भी गैस था। ठीक, ये लिक्विड है, ये आपका एक्वस फॉर्म में, ये आपका ये भी सॉरी एक्वस रहेगा। ठीक है, सॉलिड नहीं करिएगा, एक्वस कर लीजिएगा। ठीक, सॉलिड लिखे थे, एक्वस करिएगा। अच्छा, सोडियम एक है, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ एक है, वहां दो है, तो यहाँ पर दो करेंगे, यहाँ पर भी दो करेंगे। ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन दो कर दीजिएगा। ठीक है, दो दूनी चार, दो दो, देखिए सब बैलेंस हो गया साथ। दो सोडियम, दो क्लोरीन, दो दूनी चार, दो ऑक्सीजन, दो और दो चार हाइड्रोजन। बैलेंस के लिए हम पीछे बताए हुए हैं कैसे बैलेंस करते हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इसका यूज। किसका यूज? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। ठीक है, चूंकि सारी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सबको पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई आप में एक टर्म दिया है कि भाई जो गांधी जी थे, ठीक है, वो नमक कानून मतलब नमक आंदोलन, सॉरी जो गांधी जी थे वो नमक आंदोलन चलाए थे। ठीक है, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या किए थे गांधी जी, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम पूरा अपना जो साइंस वाला चीज है उसको देख लेते हैं, फिर हम अपनी हिस्ट्री वाली चीजों पर आएंगे। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे थे? हाँ, तीन चीज का यूज पढ़ना था। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे क्लोरीन का उपयोग। मार्कर चेंज कर लेते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। हो गया, क्लोरीन, अरे महाराज, क्लोरीन का उपयोग। ठीक, गहरे गुजरा मार्कर है क्या? हाँ ये ठीक है, थोड़ा क्लोरीन का उपयोग। ठीक, क्लोरीन का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं? देखिए, क्लोरीन जो होता है वो जीवाणु नाशक होता है, मतलब जीवाणुओं का नाश करता है। जीवाणु नाशक के रूप में। ठीक, क्योंकि क्लोरीन ना थोड़ा हल्का सा पॉइजनस होता है। ठीक है, तो वो पॉइजन जो बैक्टीरिया होता है वो सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो उनको किल कर देता है। ठीक, तो क्लोरीन हल्का सा क्या होता है, पॉइजनस होता है। वो पॉइजन जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जीवाणु होते हैं, उनके लिए वो क्या है, मृत्यु के मतलब मार देता है। मतलब जितना जहरीला होता है वो उन जीवाणुओं को मारने के लिए काफी होता है। ठीक है, तो जीवाणु नाशक के रूप में। अच्छा, जीवाणु नाशक के रूप में करते हैं तो भाई जीवाणु को मारना है तो भाई स्विमिंग पूल में जो स्नान करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारे गंदगी आ जाती है। ठीक है, पानी वानी में बहुत सारे जीवाणु पनपने लगते हैं, तो वहां पर भी स्विमिंग पूल की सफाई में भी किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का। ठीक है, स्विमिंग पूल की सफाई में, स्विमिंग पूल का जो जल होता है उसकी सफाई में। ठीक है, अच्छा स्विमिंग पूल में है तो भाई पानी को भी स्वच्छता में करते हैं। अच्छा, पीवीसी के निर्माण में, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, CHLORIDE के निर्माण में, पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? पीवीसी का। तो जीवाणु नाशक के रूप में कर लिए, स्विमिंग पूल में कर लिए, पीवीसी के रूप में कर लिए। ठीक है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, ठीक है, चूंकि आप जो बनाने की विधियों में देखेंगे तो आपको 4 पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, ठीक है, आपको मतलब ब्लीचिंग पाउडर मतलब व्यंजक चूर्ण पढ़ना है, धावन सोडा पढ़ना है, बेकिंग सोडा पढ़ना है और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है।
तो उसमें से जब आप ब्लीचिंग पाउडर बना रहे होंगे तब भी आपको क्लोरीन का प्रयोग देखने को मिलेगा। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग भी स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसकी सफाई में करते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर समझते हैं? ब्लीचिंग पाउडर देखिए वही जो रोड पे शादी ब्याह के समय सफेद सफेद छिड़काया जाता है, ठीक है, वही है ब्लीचिंग पाउडर, या इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। तो इन सब जगह पे हम इसका किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जीवाणुनाशक के रूप में या पानी की स्वच्छता में भी लिख सकते हैं। वो कुआं का जो साफ सफाई होता है, ठीक है, तो बरसात में उसमें भी छिड़क देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यहाँ सब पे क्या करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो आप बस जान जाइए इतना कि भाई जीवाणुनाशक के रूप में, स्विमिंग पूल की सफाई में, पीवीसी के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ये सब जगह इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हमारा? दूसरा है हाइड्रोजन का प्रयोग। हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। किस रूप में? ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में कहाँ करते हैं भाई? ईंधन के रूप में। जैसे देखिए एग्जाम्पल बता रहे पहले, जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल एक ईंधन है जिससे गाड़ी चलता है। ठीक है, तो पेट्रोल गाड़ी चलाने के रूप गाड़ी चलाने के लिए हम पेट्रोल का यूज करते हैं। खाना बनाने के लिए हम एलपीजी का गैस यूज करते हैं, एलपीजी यूज करते हैं। पहले गाँव में लकड़ी, गोईठा ये सब भी प्रयोग करते थे, तो ये सब ईंधन था। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन पे ना तो खाना बनता है, ना तो गाड़ी मोटर में हाइड्रोजन भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा बहुत देता है, ठीक है, लेकिन महंगा होता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता क्या है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है आपके रॉकेट जब उड़ता है तो उसमें। ठीक है, रॉकेट ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तरल हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट ईंधन के रूप में। हालांकि केवल ये नहीं, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ईंधन के रूप में। रॉकेट में हाइड्रोजन का प्रयोग भी करते हैं। किस रूप में? तो तरल हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में। दूसरा दूसरा क्या करते हैं? क्या था? हाँ, जो खाद होता है, जैसे अमोनिया के निर्माण में। कैसे अमोनिया का निर्माण करेगा? देखिए, अमोनिया के निर्माण में, ठीक है, अमोनिया के निर्माण में कैसे करेगा? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की क्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ करा दी जाए, ठीक है, तो क्या बना लेगा? ये अमोनिया बना लेगा। NH3 दो लगा दीजिए, 2 3 6 3, ठीक है, हो गया बैलेंस। अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी निर्माण कर सकता है, HCl का। तो हम लिख सकते हैं HCl के निर्माण में क्लोरीन की क्रिया अगर हाइड्रोजन से करा दी जाए तो क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन ये बना देगा 2HCl। तो HCl के निर्माण में भी मतलब अम्ल बनाने के भी काम आ रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग इस सब जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं NaOH का प्रयोग। NaOH का उपयोग, इसका कहाँ का उपयोग होता है? देखिए, NaOH का प्रयोग होता है धातुओं या मशीनों पर जो ग्रीज मतलब जो ग्रीस होता है, धातुओं या जो भी मशीन होता है उस पर चिकनाहट के लिए जो चीज यूज किया जाता है उसको ग्रीज कहते हैं। ठीक है ना? स्नेहन के लिए या चिकनाहट के लिए आप लोग ग्रीस, है ना, मतलब ग्रीस बोलते हैं, उसको ग्रीज बोलते हैं। ठीक है, ग्रीजो, हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीसो। ठीक है, तो जो ग्रीस लगाते हैं लोहे के सामान में, ठीक है, गाड़ी में या किसी मशीन में या शटर में, तो वो क्या होता है? वो ग्रीस होता है। ठीक है, वो क्या करता है? चिकनाहट प्रोवाइड कराता है, मतलब चिकनाहट देता है। ठीक है, तो उस चिकनाहट को अगर हटाना है तो आप NaOH का यूज कर सकते हैं। तो धातुओं या मशीनों से ग्रीज हटाने के काम में, ग्रीज हटाना है तो। ठीक है, दूसरा साबुन समझते हैं? साबुन के निर्माण में, या अपमार्जक माने होता है डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट मतलब सरफ। अपमार्जक माने डिटर्जेंट या सरफ। अपमार्जक के निर्माण में, ठीक है, कागज बनाने में, ये सब याद रखिएगा, कागज बनाने में, कागज के निर्माण में, या कृत्रिम फाइबर। ठीक, कृत्रिम फाइबर के निर्माण में। ठीक है,
समझ में आ गया। एक चीज, अच्छा एक चीज इसमें था मार्गरीन। हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? मार्गरीन बनाने में। मार्गरीन क्या है? मार्गरीन बनाने में। मार्गरीन मक्खन जैसा पदार्थ होता है जो वनस्पति वसा या वनस्पति तेल होता है, ठीक है। होता मक्खन जैसा है, मतलब मक्खन जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो मक्खन नहीं होता है, वो होता है वनस्पति तेल या वनस्पति वसा होती है, ठीक है। तो मक्खन के विकल्प के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बात समझा गया। चलिए, तो ये था उपयोग हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो NaCl का विद्युत अपघटन होता है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि जो बनाने की विधियां हैं, कौन कौन चीज, रंजक चूर्ण बनाने की विधि है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि है, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इसको बनाने की विधि और इसके उपयोग के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर और है, 2 लेक्चर में आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके ब्लूप्रिंट क्वेश्चन और ग्रीन पेज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आपका लाइन से केवल केमिस्ट्री चलेगा, उसके बाद फिजिक्स चलेगा, ठीक है। फिर मतलब एक एक करके चलेगा, ठीक है, इकट्ठा नहीं सब, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं जो कि हम आपसे कहे थे कि नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो नमक से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम हिस्ट्री पर भी गौर फरमा लेते हैं। देखिए, नमक आंदोलन, ठीक है, हुआ क्या था? जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो अंग्रेज नमक के ऊपर टैक्स लगा देते, क्योंकि समुद्र के तट से जो नमक था वो बना सकता है कोई भी, ठीक है, लेकिन लोग बनाने नहीं देते थे। अंग्रेज जो थे वो बनाने ही नहीं देते थे, ठीक है। और गल न तो बनाने देते थे, और नमक की खरीद पर क्या कर दिए थे, मतलब नमक का जो रेट था वो बढ़ा दिए थे, ठीक है। अब दिक्कत ये हुआ है कि भाई जो अमीर है वो तो खरीद लेगा, लेकिन जो गरीब है, ठीक है, उसको नमक नहीं मिल पाएगा। नमक हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो देखिए, नमक में खाने से हमको आयोडीन मिलता है, ठीक। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो हमको गलकंड रोग हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। मतलब नमक की कमी से आप लोग जानते होंगे घेंघा रोग होता है, ठीक है, घेंघा रोग या उसको गलकंड रोग कहते हैं, ठीक। तो नमक बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो वो नमक गरीब आदमी को नहीं मिल पाता था, क्यों? क्योंकि अंग्रेज उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, मतलब रेट ज्यादा कर देते। किसी भी चीज पर आप जब टैक्स लगा देते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हम 5 रुपए का कोई चीज लेके आए, है ना, 5 रुपए का हम मान लीजिए कोई चीज लेके आए, इस पर हम टैक्स लगा दिए 10 रुपया, 10 रुपया हमारा टैक्स है, तो उसका कीमत कितना हो गया? उसका कीमत हो गया 15 रुपया, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस है 5, उस पर टैक्स बढ़ा के लगा दिए हैं तो हो गया 15। तो किसी भी चीज पे जब हम टैक्स लगा देते हैं तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यही काम अंग्रेज सब किए थे कि नमक के ऊपर टैक्स लगा दिए थे, जिससे उसका रेट बढ़ गया था और गरीब आदमी उसको वहन या खरीद नहीं पा रहा था। तो गांधी जी सुने कि बहुत खराब काम सब किए हैं, चलो देखते हैं सब अंग्रेजों को। तो 12 मार्च 1930 का डेट था, साथ में थे 78 लोग, ठीक है। जगह था साबरमती आश्रम, जगह क्या था? जगह था साबरमती आश्रम, ठीक। तो 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से ये निकले दांडी की ओर, ठीक है। दांडी कहाँ है? तो गुजरात में क्षेत्र है, मतलब गुजरात में एक जगह है दांडी, वहां पर, ठीक है। और ये चलते चलते 240 मील चले और पहुंचे 6 अप्रैल 1930। अब जब ये चले तो यहाँ पर इनके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए और चलते 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 इनके साथ 50,000 से भी अधिक लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। और ये क्या पहुंच गया? गुजरात के दांडी नामक जगह पहुंच गए, सीधे लिखते हैं दांडी, ठीक है। यहाँ पर पहुंचकर वो समुद्र तट के किनारे पहुंचे, यहाँ पर वो समुद्र तट के किनारे गए और वहां पर नमक बनाए। अंग्रेज सब कहे थे नमक बनाए और नमक कानून को तोड़ दिए। देखिए नमक कानून कैसे टूटा? अंग्रेज सब कहे थे नमक नहीं बनाना है, गांधी जी नमक बना दिए, मतलब उनका कानून ये क्या कर दिए? तोड़ दिए, ठीक है, और नमक कानून तोड़ दिए। सही किए कि गलत? एकदम सही किए, ठीक है। समझ में क्या? तो यही था आपका
नमक आंदोलन, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा तो इसको हम आपको बता भी दिए। भाई 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से गांधी जी क्या किए थे, स्टार्ट किए थे दांडी मार्च। इसी को हम क्या कहते हैं, दांडी मार्च। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को 50,000 के साथ 50,000 से भी अधिक लोग इनके साथ जुड़े। ठीक है, और वो दांडी नामक जगह पर जो गुजरात में समुद्र तट के किनारे पहुंचे और वहां पर क्या किए, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए। ठीक, चलिए तो इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, जब पर उसमें हम क्या बातें कर रहे होंगे, उसमें बातें कर रहे होंगे कि भाई व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है। फिर उसके अगले लेक्चर में धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर ये लेक्चर समाप्त। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद ये लेक्चर पूरा अटेंड करने के लिए, और जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।